बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर 6 चल रहा था और ये सीक्वल का लेक्चर नंबर 11 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट वन इज़ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कि जी लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है वो बेसिकली क्या शो करता है। और इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। तो ये सारे कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो ग्राफिकली इसको समझते हैं फर्स्ट। लेट्स से जी ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, दिस इज़ द एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज़ लाइन 1, ठीक है जी। इसी तरह मैंने एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज़ लाइन 2। अब ये दो लाइंस जो है लाइन 1 और लाइन 2 इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं जी, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन 1 और लाइन 2 का, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कहेंगे, ठीक है जी। लेट्स से एग्जांपल के थ्रू मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से लाइन 1 का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और लाइन 2 का इक्वेशन मैंने रखा x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा और इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। अब इसका सोल्यूशन हम विद द हेल्प ऑफ क्रेमर रूल, इन्वर्जन मेथड, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, बहुत सारे टेक्निक्स हमने पढ़े हैं, उसकी मदद से हम फाइंड करते थे, ठीक है जी। तो अब देखते हैं हम एक मेथड यूज़ करके इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, एलिमिनेशन मेथड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने क्या किया कि जी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो ऐड करने से y के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास x प्लस एक्स से 2x इक्वल टू 1 प्लस 0 से 1। बोथ साइड 2 पे डिवाइड किए तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई 2 आ गई। इज इट क्लियर। सो x की वैल्यू जब फाइंड होता है तो हम x की इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करते थे या 2 में। तो 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 बाई 2 इन इक्वेशन 1। सो 1 में पुट करने से ये क्या बनेगा, x की जगह 1 बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 1। 1 बाई 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, सो ये बनेगा y इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2 LCM आया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 से 1 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई 2 आ गई। इज इट क्लियर। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होगा जी 1/2 1/2। यानी बेसिकली ये जो सोल्यूशन है ये ऑर्डर्ड पेयर है
और ये ऑर्डर्ड पेयर प्लेन में उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो करता है, यानी वो पोजीशन शो करता है कि जहाँ पे ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 1,2 1,2, सॉरी 1/2 1/2। 1/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और 1/2 इसका वाई कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको ग्राफिकली उन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जी सोल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है। जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एक ही सोल्यूशन है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जी नो सोल्यूशन, ठीक है जी। और एक कभी कभार ये भी होता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, वो डिस्कस करते हैं आप, ठीक है जी। सो नोट फर्स्ट नोट देखिएगा जी, x plus y equal to 1 and x minus y equal to 0 giving a unique solution, a unique solution set। तो जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है, ठीक है जी। सिंस द लाइंस आर intersecting at just a single point। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट नोट था कि जी जब सोल्यूशन यूनिक होगा तो उसका मतलब ये है कि लाइंस जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और अगर ग्राफिकली देखें तो अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक होगा। सेकंड नोट की तरफ बढ़ते हैं जी। सेकंड नोट, लेट्स से x प्लस वाई इक्वल टू 1 और इसी तरह x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा, ठीक है जी, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, सोल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज द लाइन आर पैरेलल। क्योंकि ये लाइन जो है ये पैरेलल हैं और जब पैरेलल होते हैं तो वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है जी। लेट्स से इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपका एक्स वाई प्लेन है जी। अब इस केस में x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कुछ यूँ आए, यानी इंटरसेक्ट, यानी y इंटरसेप्ट इसका 1 है और स्लोप भी इसका 1 ही है। तो ये जो लाइन है किस इक्वेशन का ग्राफ है? ये आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ वो आपके पास, यानी y इंटरसेप्ट इसका 0 है तो उसका ग्राफ कुछ यूँ होगा।
ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? ये है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ। अब देखें तो ये जो दो लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो जब इंटरसेक्ट नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड नंबर नोट की तरफ आते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं जी। x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये दो लाइंस हैं और ये हमें क्या करेंगे, इज गिविंग, ये हमें इनफाइनाइट, is giving an infinite set of solutions। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस जो हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कैसे जी? देखिएगा, this is our xy plane, this is the x एक्सिस और ये y एक्सिस है जी, ये आपका ओरिजिन है। अच्छा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ये लेट से आपका जी ग्राफ है किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ है। अब 2x प्लस 2y इक्वल टू 2, इसका ग्राफ क्या होगा? अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे वापस यही इक्वेशन बन रही है। तो इसका ग्राफ भी इसके ऊपर यही ग्राफ होगा, बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है जी। तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 का ग्राफ है, और ये जो ग्रीन है ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ है। तो आपने देखा कि ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज the lines are intersecting more than one point are infinite many points। इज इट क्लियर? सो ये आपके पास तीन नोट्स आ गए। ठीक है, फर्स्ट ये था कि जी यूनिक सोल्यूशन, दूसरे में यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि यूनिक सोल्यूशन होगा, और दूसरे में हमने नो सोल्यूशन जब लाइन पैरेलल होंगे, और थर्ड में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन जब आपके पास दोनों लाइंस क्या हो, कोइंसाइड कर रहे हों। इज इट राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। 3 स्ट्रेट लाइंस कब कंकरेंट होंगे एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। ठीक है जी। सो पहले तो आप ये समझेंगे जी कंकरेंट लाइंस क्या होते हैं। ठीक है जी, 3 स्ट्रेट लाइंस की बात हो रही है, तो 3 स्ट्रेट लाइंस को हम कंकरेंट लाइंस कहेंगे अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हों, सेम पॉइंट पे। ठीक है जी, समझते हैं जी इसको। लेट्स से जी ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये जी आपका
एक्स वाई प्लेन है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये जी आपका ओरिजिन है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हम 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं जी। ये आपका पहले स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको जी मैंने L1 से डिनोट किया। ये आपका दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने L2 से डिनोट किया। इसी तरह ये आपका तीसरा स्ट्रेट लाइन है, जिसको मैंने L3 से डिनोट किया। ठीक है जी। अब देखें तो ये तीनों लाइंस जो हैं एक पॉइंट में से पास हो रहे हैं, यानी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और इन लाइंस को हम कहेंगे कंकरेंट लाइन। इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब वो कंडीशन क्या होगा कि जी किस कंडीशन पे ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगे। ठीक है जी। लेट्स से आपका जो फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन मैं लिखता हूँ। वो लेट्स से आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लाइन 2 का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लाइन 3 हमारे पास है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, ये आपका इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन 3 है। ठीक है जी। पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। आइडिया क्या है जी? 1 और 2 को सॉल्व करने से जो सोल्यूशन आएगा वो 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। फिर वो जो सोल्यूशन है हम 3 में पुट करेंगे। अगर 3 सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि जी 3 जो है वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ही पास हो रहा है 1 और 2 का। ठीक है। 1 और 2 के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन 3 भी सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि ये तीनों इक्वेशंस क्या है? कंकरेंट है, यानी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से सब पास हो रहे हैं। ठीक है। सो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए मैंने किया जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2, मल्टीप्लाइंग 1 बाय b2 के साथ मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को। सो ये बनेगा a1 b2x प्लस ये बनेगा जी b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इज इट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के साथ हम b1 मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय b1। सो क्या बनेगा यहाँ से? जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a2 b1x प्लस ये बन जाएगा b1 b2 y प्लस यहाँ से बनेगा b1 c2 इक्वल टू 0। इसको जी मैंने इक्वेशन नंबर 5 कहा। ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन 5 को माइनस करते हैं। ठीक है। 4 क्या है आपके पास? 4 है जी a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। और 5 आपके पास है
a2b1x प्लस b1b2y प्लस b1c2 इक्वल टू 0। साइन चेंज होंगे यहाँ पे, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से x कॉमन है तो ये बनेगा a1b2 माइनस a2b1 इंटू एक्स, और यहाँ से प्लस b2c1 माइनस b1c2 इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो b2c1 माइनस b1c2 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा a1b2 माइनस a2b1 इंटू एक्स। ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो b2c1 नेगेटिव होगा और b1c2 पॉजिटिव है, तो b1c2 को मैं फर्स्ट लिखता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, और इसको मैं सेकंड लिखता हूँ b2c1। अब क्या करें, x के कोफिशिएंट पे बोथ साइड डिवाइड करें। सो x की वैल्यू आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 आ जाएगी। सो ये आपका आ गई x की वैल्यू। ठीक है जी, अब इसी तरह y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं। सो फर्स्ट हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a2। सो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 ये आएगा a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 6 तक हुए थे, 5 तक हुए थे, ये आपका 6 है। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें, a1 मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय a1। सो इक्वेशन 2 से क्या बनेगा, a1 a2x यहाँ बनेगा प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 7। ठीक है जी, अब इक्वेशन 6 में से आप 7 को माइनस करें। ठीक है, सो ये बन जाएगा आपके पास 6 क्या है, 6 है a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0, और 7 आपके पास है a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। सो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इन दोनों में से y कॉमन है तो ये क्या बनेगा, b1 a2 माइनस a1 b2 इंटू वाई, और यहाँ से प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सो अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इन टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें। सो ये बनेगा आपके पास b1 a2 माइनस a1 b2 इंटू वाई इक्वल टू, ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को फर्स्ट लिखता हूँ a1 c2 माइनस c1 a2। ठीक है जी,
और डिवाइड करें y के कोफिशिएंट से। सो ये बनेगा y इक्वल टू a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस a1 b2। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं r y इज इक्वल टू, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो वो कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज दैट lines 1 and 2 intersect at a point, let's say पॉइंट को हमने P कहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x कोऑर्डिनेट उसका क्या है? b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1, कॉमा y कोऑर्डिनेट a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। इज इट राइट? अच्छा जी, अब देखें अगर लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 कनकरेंट हैं, अगर ये कनकरेंट हैं तो ये तीनों लाइंस जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जो पॉइंट P होगा वो, यानी अगर ये तीनों लाइन कनकरेंट है तो ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट P जो है ये लाइन 3 के ऊपर भी होगा और लाइन 3 को मस्ट सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो अब आते हैं लाइन 3 की तरफ। अच्छा जी, हमने लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर दी, और हमने ये लिखा है कि जी अगर इफ़ द 3 लाइंस L1 L2 L3 आर कनकरेंट, अगर ये 3 लाइंस जो है कनकरेंट है तो देन पॉइंट P मस्ट लाई ऑन लाइन L3, यानी लाइन 3 के ऊपर P जो है वो मस्ट लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों लाइंस कनकरेंट हैं और लाइन 3 को मस्ट सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है जी। सो आपका लाइन 3 क्या था? लाइन 3 हमारे पास था a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x हियर, क्योंकि कंकरेंट है तो इसको मस्ट सेटिस्फाई करेगा। सो a3x की जगह आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b3। y क्या था? y था जी a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c3 इक्वल टू 0। ये अपनी जगह पे। अच्छा जी, नीचे अगर देखें तो a1 b2 माइनस a2 b1 ये LCM आ रही है, तो LCM ले लें जी। LCM क्या आ गई? a1 b2 माइनस a2 b1। सो यहाँ से बचेगा a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस यहाँ से बचेगा b3 a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस c3। LCM है तो LCM के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा c3 के साथ, तो ये बना c3 इंटू a1
b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना, और आपके पास बन जाएगा a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस b3 a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस c3 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है जी। सो दिस कैन बी रिटन in determinant form. This can be written इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इक्वल टू यहाँ पर 0 क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब ज़रा इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करें, एक्सपेंड बाय रो 3 क्या बनेगा, a3 मल्टीप्लाइड बाई ये जिस रो जिस कॉलम में उसको नेगलेक्ट करें, b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1, फर्स्ट टर्म आ रहा है। इसी तरह b3 ये पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ तो नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस आपने कॉमन लिया तो ये b3 बना, और ये पॉजिटिव होगा तो a1 c2 और ये नेगेटिव हो जाएगा a2 c1। ठीक है, तो b3 माइनस b3, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, इसको नेगलेक्ट करें तो क्या बनेगा a1 c2 माइनस a2 c1 आ रहा है, फिर प्लस c3, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में उसको नेगलेक्ट किया तो c3 मल्टीप्लाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, वापस ये आ रहा है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि जो 3 स्ट्रेट लाइंस हैं ये कंकरेंट है। अगर 0 ना आए तो हम कहेंगे कि ये लाइंस कंकरेंट नहीं है। इज इट राइट? एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपको कह रहा है कि जी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बतानी है। ठीक है जी, कि जी वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन लेट्स से जी इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। ठीक है, सो इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 तो क्या बनेगा यहाँ से 2 3 ज़ा 6x 3 4 ज़ा 12y माइनस 3 10 ज़ा 30 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा। ठीक है ना, और इसी तरह इक्वेशन 2 के साथ आप 4 मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, सो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 5 ज़ा 20x 4 3 ज़ा 12y 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप सिंपली ऐड करें। सो क्या बनेगा ऐड करने से, देखिएगा जी 6x प्लस 12y माइनस 30 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 4 क्या है 20x माइनस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड किया
तो +12y -12y आपस में कैंसिल, यहाँ से बचेगा 26x और यहाँ से आ जाएगा -26 इक्वल टू 0। सो 26x इक्वल टू +26, बोथ साइड 26 पे डिवाइड करें, सो वी विल गेट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी तरह x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, ठीक है ना। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सो 1 में पुट करने से क्या आएगा जी, 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2 और -10 से बन जाएगा -8, सो 4y -8 इक्वल टू 0। 8 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 4 पे डिवाइड करें तो y इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 2। तो आपका y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, 1,2। यही हमने फाइंड करनी थी। क्लियर है जी। क्वेश्चन 1 सिंपल था जी। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 में पार्ट बी, 3 लाइंस हैं हमारे पास और आपसे कहा गया है कि जी ये तीनों लाइंस क्या कंकरेंट हैं, और कहता है कि जी अगर कंकरेंट हैं तो आपने वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो कंकरेंट के लिए आपने क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है कि आया वो 0 है कि नहीं। अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कंकरेंट है, ठीक है जी। सो चेक करते हैं जी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है आपका, वन टू और कांस्टेंट आपका -3 2 -1 4 1 4 -7, इसका डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, एक्सपेंड बाय रो वन से एक्सपेंड करें इसको, 1 इंटू 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको निगलेक्ट करें तो क्या बचेगा, -1 4 4 -7 -2 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको निगलेक्ट करें तो 2 4 1 -7, फिर -3 जिस रो जिस कॉलम में इसको निगलेक्ट किया तो 2 -1 1 4 का डिटर्मिनेंट। सो ये बनेगा -7 -1 से +7 और -4 4 ज़ा 16 -2 मल्टीप्लाई -7 से -14 और वो -14 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +28 आएगा, -1 4 ज़ा 4 तो -4 -2 से +8। इसी तरह 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 तो -24 माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 तो +1 मल्टीप्लाई -3 से -3 आ जाएगा। सो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 7 -16 -9 और यहाँ से 28 -24 से आएगा 4 4 + 8 से आएगा 12 12 -3 से आएगा +9 इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट क्या आ गई, 0 आ गई। सो देयरफॉर द गिवन लाइंस आर कंकरेंट। जो गिवन लाइंस है हमारे पास ये क्या है,
ये कंकरेंट है, यानी सेम पॉइंट में से पास हो रहे हैं तीनों। ठीक है जी। अब वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो वही आप दो लाइंस का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें और थर्ड में पुट करें। अगर सेटिस्फाई करता है थर्ड, तो फिर हम कहेंगे कि जी ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि जी इसको लेट से मैंने इक्वेशन 1 कहा, ये आपका इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 2, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 4y माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब आप क्या करें, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को माइनस करें। 4 माइनस 2, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 को माइनस करें। सो 4 आपका आया है 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, और 2 आपका क्या है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस करनी है तो साइन चेंज होंगे, ये आपस में कैंसिल। 4y प्लस वाई से आएगा 5y और माइनस 6 माइनस 4 से माइनस 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ से बनेगा y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है। सो नाउ पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में। सो लेट से 1 में हम पुट करते हैं। सो 1 में पुट करने से आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 से 1, सो x इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। सो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of line 1 and line 2 is what -1, 2। अब -1, 2 इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे -1, 2 जो है इसका इन तीनों लाइंस का क्या है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ठीक है। सो नाउ पुटिंग x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में पुट करें। x की जगह -1 प्लस 4, y की जगह व्हाट 2 माइनस 7 इक्वल टू 0। -1 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 इक्वल टू 0। -1 प्लस 8 से +7 माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू 0 क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी। hence point of concurrency of line 1, line 2 and line 3 is what P having coordinates -1, 2। Is it clear?